हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त। एक नई बुक की एक स्टोरी या पोयम बोल लीजिए इसको, या एक सब ईवीएस का एक चैप्टर है जिसका नाम है सीड बिकम ए प्लांट। और ये बुक है माय जॉयफुल बुक ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इंटीग्रेटेड विद इन्वायरमेंटल एजुकेशन। मतलब ये पूरी बुक ईवीएस पे बेस है, मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर। और ये टेक्स्ट बुक क्लास 5th है। आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 है सीड्स बिकम ए प्लांट। कैसे बीज प्लांट बनते हैं, आइए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्लांट्स आर और ग्रीन फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे हमारे हरे भरे दोस्त होते हैं। बिकॉज दे वर वेरी यूजफुल टू अस, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। दे गिव अस फूड लाइक केल्स, वीट, राइस, माजा, पल्स, अरहर एंड मूंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये हमें क्या देते हैं खाने के लाइक दालें, जैसे राइस, चावल। कई केल मतलब अनाज देते हैं। वीट मतलब चावल, गेहूँ हो गया। राइस, चावल, बाजरा। दालें देते हैं, अरहर की दाल, मूंग की दाल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं। वी गेट ऑयल, मेडिसिन, टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट। हम पेड़ पौधों से क्या प्राप्त करते हैं? दवाइयाँ, चाय, कॉफ़ी और काफ़ी कुछ चीज़ें। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज। हम अपने पेड़ों से क्या, वुड मतलब लकड़ी भी प्राप्त करते हैं। वी मेक हाउसेज एंड फर्नीचर्स फ्रॉम वुड। हम अपने घर का फर्नीचर और घर किससे बनाते हैं? लकड़ी से। वी नो दैट प्लांट्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ फूड। हम लोग सब जानते हैं जो पौधे होते हैं वो खाने के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सोर्स मीन्स स्रोत, जिस चीज़ से जो चीज़ प्राप्त होती है ना उसको स्रोत बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट एज फूड आर कॉल्ड इडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स से कुछ हिस्से हम खाने में के यूज़ में लेते हैं, जिन्हें इडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कहते हैं। देखिए, राइट द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स: कैरेट, पटेटो, कॉलीफ्लावर, एप्पल, वीट, रेडिश, ऑनियन, राइस, स्पेनिश और पल्स मिल्ट। लाइक ऑल द लिविंग बींग्स, जैसे कि सारी जीवित चीज़ें, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। लाइक ऑल लिविंग बींग्स, जो जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस, जो पौधे होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं देयर काइंड, अपने लिए। लेट अस टेक ए लुक, आइए देखते हैं उसको, एट हाउ यंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस, हाउ दे ग्रो। जो छोटे पौधे होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स। जो पौधे होते हैं वो छोटे छोटे पौधों को जन्म देते हैं। आपने कभी गमले में देखा होगा, कोई बड़ा पौधा है उसके बाद छोटे छोटे से पौधे अपने नज़र। प्रोड्यूस यंग प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे पौधों को जन्म देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूशन मतलब जो प्रोसेस होती है इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग पौधे अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। आइए जानते हैं। मोस्ट प्लांट्स रिड्यूस थ्रू सीड्स, जो ज़्यादातर पौधे होते हैं वो सीड्स, बीज के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। सम प्लांट्स रिड्यूस थ्रू स्प्राउट्स, कुछ पौधे स्प्राउट्स के थ्रू होते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी लाइक स्टीम, रूट्स एंड लीफ। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पौधे के पार्ट से रिप्रोड्यूस होते हैं, लाइक स्टीम, तना, रूट, जड़, लीफ, पत्ते। न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, वी नो दैट सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स। हम जानते हैं कि जो बीज होते हैं वो फल में प्राप्त होते हैं। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, कई बहुत सारे जो पौधे होते हैं वो फ्लावर्स देते हैं। फ्लावर्स वेदर एंड चेंज इनटू फ्रूट्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो बाद में फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं इनसाइड, अंदर की तरफ। सीड्स ग्रिमिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और जो सीड होते हैं वो ग्रो करते हैं मिट्टी के अंदर रह के, और एक नए पौधे को जन्म देते हैं। लाइक जैसे नीचे पूरा प्रोसेस दे रखा है, राइट। देखिए, अपन ने मिट्टी में एक सीड डाला, वो ग्रेमिनेट होने लग गया, मतलब पनपने लग गया या उगने लग गया। देखिए इसमें से कुछ तना कुछ निकलने लग गया। देन आफ्टर कुछ टाइम बाद इसमें से वो जो निकला था वो काफ़ी बड़ा हो गया। कुछ और टाइम बाद उसमें से कुछ और पत्तियाँ निकलने लगी। देन आफ्टर सम टाइम्स वो ग्रो के ऊपर आ गया, मिट्टी से बाहर निकल कर, उसमें से पत्ती बाहर आ गई, बीज। देखिए वो बीज को भी साथ लिया है। बीज का जो बीज में तो पौधा बन गया, और जो ऊपर का खोल रहता है ना बीज के ऊपर का, वो ऊपर आ जाता है और उसमें से पत्तियाँ फूटने लग जाती है, और फिर वो एक प्लांट का रूप ले लेता है। नाउ आगे पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, जो सीड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ए सीड इज ए थिक आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। जो बीज होता है वो भारी से एक मोटी शीट से बना कवरिंग कवर हुआ होता है, जिसे सीड कोट कहते हैं।
इट प्रोटेक्ट द सीड, ये बीज की सुरक्षा करता है। ऑन द साइड ऑफ द सीड, नीचे की तरफ सीड में देयर इज दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है, देखिए फोटो में भी देखा, साइड के अंदर एक छोटा सा हल्का सा गैप रहता है, इस स्क्वायर बोलता है। दिस इज द प्लेस वेयर द सीड अटैच टू द फ्रूट, ये वो हिस्सा होता है जहाँ से बीज फ्रूट से जुड़ा हुआ था। आपने कभी एप्पल का देखा होगा, जो बीज अपन निकालते ना, तो जिस हिस्से से वो जुड़ा हुआ था एप्पल से, उसको स्क्वायर कहते हैं। देयर इज ए स्मॉल होल ऑन द टॉप ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है उसके टॉप पे एक छोटा सा छेद होता है। वाटर एंटर्स थ्रू द दिस हॉल, जो पानी है इसी हॉल के जरिए अंदर घुसता है। टिनी सीड्स लीव कॉल्ड कोटिलिडॉन्स, जो छोटा बीज होता है, लीव्स कॉल्ड, उसकी पत्तियों को क्या बोलते हैं, कोटिलिडॉन्स, आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड, जो कि सीड के अंदर ही होती है। देखिए ये अंदर दिया हुआ है, देखिए सीड्स लीव्स कोटिलिडॉन्स, ये बीज को अंदर से खोल के दिखाया हुआ है, और ये अंदर इसकी जो लीव्स दिखा रखी है, ये अंदर ही होती है। जब अपन मिट्टी में डालते हैं तभी ग्रो कर जाती है। ए बेबी प्लांट इज प्रेजेंट बिटवीन द कोटियन, जो छोटा पौधा होता है वो अंदर कोटियन के अंदर रहता है। द बेबी प्लांट्स कंटेन्स ए बेबी शूट एंड ए बेबी रूट, और जो छोटा पौधा बेबी पौधा होता है वो क्या अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक छोटी शूट और छोटा रूट, रूट मतलब जड़ और शूट ऊपर का हिस्सा। रूट तो होता है मिट्टी के नीचे का हिस्सा और शूट होता है मिट्टी के ऊपर का हिस्सा। द कोटिलिडॉन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स, तो कोटिलिडॉन्स होता है वो बेबी प्लांट्स का फूड स्टोर रखता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, आइए अब देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था, जो सीड डालेंगे जर्मिनेशन सीड जो सेकंड स्टेप होती है ना, अब हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे। आओ, द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट्स फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, जब एक छोटे पौधे का सीड से जब बाहर निकलता है, जब ग्रो करता है, तो उसको उस चीज़ को हम कहते हैं जर्मिनेशन। ए सीड्स नीड्स एन राइट अमाउंट ऑफ एयर, एक बीज को एक प्राप्त मात्रा में हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, वाटर एंड वार्म टू द जर्मिनेट, और कुछ गर्म या आप कह सकते हैं सूरज की किरणों की आवश्यकता होती है जर्मिनेट होने के लिए। देखिए इसका पूरा प्रोसेस दिखा रखा है जर्मिनेट का, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। आइए अब पढ़ते हैं अपन, इसमें कुछ अपन को एक वो डायग्राम बनाया के दिखाया हुआ है। एक्टिविटी है कुछ, टू आइडेंटिफाई द कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब एक पौधे का जर्मिनेट, एक बीज का जर्मिनेट होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो हमें बताई गई है। आइए बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए, आप काम आएगी। मेथड, पुट सम ड्राई ग्राम सीड्स, कुछ ड्राई मतलब सूखे बीज को लीजिए, ग्राम ऑन ड्राई सोल, और सूखी मिट्टी में, इन बाउल, एक बाउल के अंदर सूखी मिट्टी लीजिए और ड्राई बीज ले लीजिए। फर्स्ट, प्लेस इट इन द सनलाइट और वार्म प्लेस, या तो इसको किसी गर्म जगह रख दीजिए कि सनलाइट की रोशनी में रख दीजिए, ये लिखा हुआ है इसमें। और कंडीशन सीड गेट एयर प्लस सनलाइट, इसमें इसको क्या मिल गया, एयर भी मिल गई और सनलाइट भी मिल गई। कंडीशन सीड टू नॉट गेट, इसमें इसको वाटर नहीं दिया, इसने मिट्टी दे दी, सीड दे दिया और सनलाइट में रख दिया, पर पानी नहीं दिया। ऑब्जर्वेशन, सीड विल नॉट जर्मिनेट, जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा, जब तक वो एज इट इज़ ही पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो ये देखा, इसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, पुट सम सॉफ्ट सीड, सॉफ्ट मतलब होता है भिगो के रखना, मतलब भिगोए हुए थोड़े से बीज। फर्स्ट वाले कंडीशन में तो अपन ने सूखे हुए बिल्कुल ड्राई लिए थे, इसमें भिगोए हुए सीड्स लिए हैं। ऑन मॉइस्ट सॉइल बॉयल, और भीगी हुई मिट्टी, कीप इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, और उसने क्या किया, उसको बॉल को रेफ्रिजरेटर रख दिया, फ्रिज में रख दिया। अब इसमें क्या क्या मिल गया, इसको एयर मिल गई, वाटर मिल गया, बट सनलाइट नहीं मिला। अब ये देखिए, सीड्स विल नॉट जर्मिनेट, जब तक उसको प्रॉपर तीनों चीज़ नहीं मिलेगी, एयर वाटर सनलाइट, तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगी। इसमें भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब थर्ड में देखते हैं। पुट सम सॉफ्ट सीड, कुछ भीगे हुए बीज, इन बॉयल, ऐड वाटर, और उसमें मिट्टी के अंदर थोड़ा पानी डालना। देन कवर इट विथ ए लेयर ऑफ ऑयल, प्लेस इट इन द सनलाइट एट अ वार्म प्लेस। अब इसमें देखिए उन्होंने क्या है, तेल और डाल दिया। कवर इट विथ ए लेयर ऑफ ऑयल, ऑयल डालना गलत। अब इसे क्या क्या मिल गया, वाटर भी मिल गया, सनलाइट भी मिल गई, बट इसको एयर नहीं मिला। जब तक हवा पास नहीं होगी, जैसे मिट्टी और सनलाइट के अंदर जब तक कनेक्शन नहीं होगा, पर इसने क्या किया, ऊपर ऑयल का लेयर डाल दिया। देखिए देखिए, ये डाल रहा है ऑयल के अंदर लेयर। अभी क्या हो गया, जो नीचे मिट्टी है और जो ऊपर सनलाइट है, उसको आपस में कनेक्शन नहीं मिल पा रही, क्योंकि ऊपर लेयर आ गई तेल की, तो उसको एयर नहीं मिल पाई, इस कारण जर्मिनेट। अब फोर्थ स्टेप देखते हैं। पुट सम सॉफ्ट सीड, कुछ भीगे बीज लिए, और मॉइस्ट सॉइल, भीगी हुई मिट्टी ले ली बॉयल में, कीप इट इन द सनलाइट, और उसे सनलाइट में रखा, और एक वार्म प्लेस या गर्म जगह पे। अब इसे क्या क्या मिल गया, वाटर मिल गया, एयर तो ऑटोमेटिकली जगह पर रहती है, सनलाइट भी मिल गई, इसको मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं मिली। देन देखिए ग्रो कर गए, सीड्स वेल जर्मिनेटेड।
वो जो सीड लगाए थे हमने वो उग गए। अब अपन ये चैप्टर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो हम 2 पार्ट में कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन भी ले लेंगे साथ में। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक जर्मिनेशन तक। तो नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बच्चों, अगर आपको ये मेरा पढ़ाना और एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो इसी तरह मैं आप सबको बाय करता हूँ। बाय।